नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान मोदी के तिलिस्म को चौपट कर रही है? क्या राहुल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं? और क्या 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी का बोरिया बिस्तर सिमटने वाला है? क्योंकि एक ही दौरे ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC के चुनावों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व गुरु की हवा निकाल दी है। जी हां, 2024 में हैट्रिक मारने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी LAHDC चुनाव में केवल 2 सीटों पर ही सिमट गई। मतलब सूपड़ा साफ। आपको बता दें कि लद्दाख काउंसिल में 26 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव के नतीजों ने एक तरफ कांग्रेस खेमे में उम्मीद का ट्यूबलाइट जला दिया है, तो दूसरी तरफ भाजपा के सूरज को जुगनू बना दिया है। जाहिर सी बात है, इससे राहुल गांधी पर विपक्षी दलों का विश्वास और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत के बाद पार्टी के कमबैक की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है राहुल गांधी। लोग लद्दाख में बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस के आगे निकलने का श्रेय राहुल गांधी को दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों का दावा है कि राहुल के दौरे ने ही लद्दाख में कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर काम किया है। इसी वजह से अब सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं बीजेपी का लद्दाख जैसा हाल ही ना हो जाए। आपको याद हो तो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस विभाजन के बाद ये पहला चुनाव था और बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव में उतरी थी। लेकिन लद्दाख के ताजा नतीजों ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा में बीजेपी का जो जादू देखने को मिला था, उसके बाद उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि नतीजे ऐसे भी आ सकते हैं। नतीजों की बात करें तो 30 सदस्यीय काउंसिल की 26 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बता दें कि ये चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। उस हिसाब से 26 सीटों में 12 + 10 = 22 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर जीत ली हैं। वहीं 2 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। कांग्रेस ने 2018 में भी 10 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। अब जरा मजाक देखिए। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इन नतीजों पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि हम इससे बहुत खुश हैं, क्योंकि भाजपा ने दुगनी सीटें जीती हैं। 2018 में हमने केवल 1 सीट जीती थी और हमारा वोट 2500 की तुलना में 4 गुना बढ़कर 10,000 हो गया है। 26 में से 2 सीट जीतने का नतीजा अमित मालवीय कुछ यूं निकाल रहे हैं कि लोग धारा 370 खत्म करने और भाजपा के विकास को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको इस पर हंसी आ सकती है। आप जानते ही हैं कि केवल 6 महीने बाद 2024 में लोकसभा चुनाव है। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। नवंबर की अलग अलग तारीखों पर राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। यानी इन सभी राज्यों में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर उसका ज्यादा फोकस है। दरअसल 2014 से पहले, यानी कि मोदी सरकार आने से पहले तक लद्दाख कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने वहां पैर जमाना शुरू किया। मौजूदा सांसद जामयांग नामग्याल भी बीजेपी से ही हैं। वो 2019 तक LAHDC के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी हुआ करते थे। उन्होंने भाजपा के लिए तगड़ा प्रचार किया था, लेकिन लोगों ने उसे खारिज कर दिया। अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से राहुल गांधी बीजेपी को टक्कर देने के लिए 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी लद्दाख से शुरू करना चाहते हैं। इसलिए अब जब राहुल के दौरे के बाद LAHDC के नतीजे आए, तो हर तरफ राहुल गांधी ही छा गए। आपको याद होगा, अगस्त महीने में राहुल गांधी लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। ये दौरा सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि वो 2019 के बाद पहली बार लद्दाख पहुंचे थे, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए थे, युवाओं से मुलाकात की थी। राहुल पैंगोंग लेक भी गए थे, लेकिन राहुल के लद्दाख दौरे की मुख्य वजह थी 25 अगस्त को होने वाली 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद यानी LAHDC कारगिल चुनाव की बैठक। बता दें कि कारगिल परिषद चुनावों के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन किया था। हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा।
और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। राहुल ने लद्दाख से मोदी के खिलाफ हुंकार भी भरी थी। तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी राहुल के उस बयान की जो राहुल ने लद्दाख से दिया था। उन्होंने चुनौती ही नहीं, गारंटी दी थी कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं लौट रही है। से पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने लद्दाख से ही चीन का मुद्दा एक बार फिर उठाया था। राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा और कायर तक बता दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में भाजपा और मोदी के अलावा सबको पता है कि चीन ने ताकत के दम पर हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा राहुल की बाइक राइडिंग की तस्वीर और वीडियो ने भी गजब हंगामा मचाया था। साथ ही राहुल का डांस करते हुए का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। हालांकि राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बेचैन हो उठी बीजेपी ने राहुल को घेरने की भी कोशिश की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बेतुका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी डांसर हैं, डांस पार्टी में भर्ती हो जाएं। इसके बाद तो केंद्रीय मंत्री खुद ही घिर गए थे। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें और वीडियो छा गई थी जिसमें मोदी से लेकर उनके कैबिनेट मंत्रियों की कलाकारी नजर आ रही थी। खैर, राहुल की छवि पर बीजेपी के किसी भी तंज और कटाक्ष का कोई असर नहीं पड़ा और जिस चुनाव के मद्देनजर राहुल लद्दाख पहुंचे थे उसमें कांग्रेस को सफलता ही मिली। इसी वजह से अब दावे हो रहे हैं कि राहुल का जादू चल पड़ा है। राहुल के आगे मोदी की चमक फीकी पड़ रही है। इससे बीजेपी परेशान है कि कहीं 2024 में कोई बड़ा खेल ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।